शापित मंदिर, एक लंबी हॉरर कहानी, पूरी तरह से हिंदी में। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे कर्णवास के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, नागेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर किसी जमाने में बेहद प्रसिद्ध था, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वह मंदिर शापित है और वहां जो भी रात बिताता है उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक तांत्रिक ने वहां किसी शक्ति को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा खुल गया जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। भाग 1, बुलावा आकाश एक इतिहास और रहस्यों में रुचि रखने वाला रिसर्च स्कॉलर था, जो अपने डॉक्टरेट प्रोजेक्ट के लिए भारत के प्राचीन मंदिरों पर काम कर रहा था। जब उसने नागेश्वर मंदिर की दास्तान सुनी तो वह इसे महज एक ग्रामीण अफवाह मानकर अनदेखा नहीं कर पाया। उसने तय किया वह मंदिर जरूर जाएगा। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन आकाश को लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है। अगर कोई जगह सच में शापित होती तो सरकार उसे सील कर देती। डर की कहानियों से विज्ञान नहीं रुकता, वह हंसते हुए बोला। रात करीब 9 बजे वह अपने बैग, टॉर्च और कैमरे के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा। भाग 2, जंगल का रास्ता। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, हवा का रुख अचानक बदल गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से कांप रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू दिया हो। रास्ता साफ था, लेकिन किसी ने जैसे जानबूझकर वहां चूड़ियां, टूटे हुए नारियल और जले हुए दीपक रख छोड़े थे, मानो कोई किसी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मंदिर की पहली झलक डराने वाली थी। टूटी फूटी सीढ़ियां, उखड़ी हुई दीवारें और प्रवेश द्वार पर पत्थर पर उकेरी गई एक तीखी आंखें वाली सर्प मूर्ति जो सीधा देख रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, मंदिर के घंटों की हल्की हल्की ध्वनि खुद ब खुद गूंजने लगी, जबकि मंदिर तो वीरान था। भाग 3, शिला के पीछे क्या है। आकाश मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, जहां एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन इसके चारों ओर नागों की मूर्तियां बिखरी हुई थीं, कुछ अधजली, कुछ सिरविहीन। गर्भगृह के ठीक पीछे एक शिला थी जिस पर लिखा था, जिसने मेरी नींद तोड़ी अब वह कभी चैन नहीं पाएगा। और ठीक नीचे एक छोटा सा छेद था, जैसे किसी दरवाजे का ताला। जिज्ञासा ने आकाश को मजबूर किया। उसने एक रॉड से पत्थर को हिलाया। जैसे ही शिला खिसकी, मंदिर की जमीन हिलने लगी। घुप अंधेरे में से एक सिसकती हुई आवाज आई, मैं जाग गया हूं। उसके कैमरे का लेंस धुंधला होने लगा। बैग से किताबें अपने आप बाहर गिरने लगी और पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक सांप के चेहरे और मानव शरीर वाली आकृति वहां खड़ी थी, जिसकी आंखें रक्त लाल थीं और गर्दन से लगातार फुफकार निकल रही थीं। तू मेरा बंद दरवाजा खोलने आया है। भाग 4, रात का अंत या नई शुरुआत। उस रात आकाश की चीख गांव तक सुनाई दी, लेकिन कोई नहीं गया। अगली सुबह जब खोजबीन करने वाले कुछ लोग मंदिर पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। न बैग, न कैमरा, न आकाश, बस मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखा एक वाक्य, जो जानना चाहता है उसे हमेशा सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन कीमत के लिए तैयार रहना चाहिए। आज भी कभी कभी मंदिर से रात में घंटियों की आवाज आती है, और कई लोग कहते हैं उन्हें जंगल में एक लड़का दिखता है जो कुछ खोजता रहता है, हाथ में कैमरा लेकर, लेकिन जब पास जाओ तो उसकी आंखें सांप जैसी होती हैं। शायद आकाश अब सिर्फ रिसर्चर नहीं रहा, वो अब नागेश्वर मंदिर का रक्षक बन चुका है। नागवंश की वापसी। उस रात के बाद नागेश्वर मंदिर फिर से सूना हो गया। गांव वालों ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था और सरकार ने जंगल के उस हिस्से को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन इंटरनेट पर आकाश की गुमशुदगी को लेकर अफवाहें फैल गईं। यूट्यूब, रेडिट और डार्क वेब पर उसके कैमरे की एक फुटेज वायरल होने लगी, जिसमें धुंधलापन था, फुफकारती आवाजें थीं और एक क्षण के लिए किसी की सांप जैसी आंखें दिखती थीं। इसी बीच कहानी में आता है अन्वी, एक 25 वर्षीय पुरातत्वविद जो नागवंश की प्राचीन सभ्यता पर शोध कर रही थी। आकाश उसका कॉलेज सीनियर था और उसका गुम हो जाना उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। जब उसने आकाश का आखिरी लोकेशन ट्रैक किया, वह सीधा नागेश्वर मंदिर की ओर इशारा कर रहा था।
वापसी उस दरवाजे तक अनवी अकेली नहीं गई। वह एक लोकल गाइड भीम और एक कैमरा टेक्नीशियन रोहित के साथ जंगल में दाखिल हुई। तीनों ने दिन में ही मंदिर तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे जंगल फिर से अजीब हरकतें करने लगा। पेड़ की शाखाएं रास्ता रोकने लगीं, घड़ियालों की आवाजें जमीन के अंदर से आने लगीं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर भीम रुक गया। मैडम, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैंने उस मंदिर से लौटते किसी को नहीं देखा। अनवी और रोहित अकेले भीतर गए। गर्भगृह में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। वहां सियारों की तरह गुर्राहटें थीं, दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। और फिर वही शिला दिखी जहां आकाश ने दरवाजा खोला था, लेकिन अब वो शिला टूटी हुई थी और नीचे एक पत्थर की सीढ़ियां गहराई में उतर रही थीं। मंदिर के नीचे क्या है? सीढ़ियों से उतरते ही दोनों एक भूमिगत तहखाने में पहुंचे, जहां दीवारों पर नागों की चित्रकथाएं थीं। वे तस्वीरें किसी कहानी को बयान कर रही थीं। प्राचीन काल में एक नागराज ने शिव से अमृता मांगी थी। शिव ने कहा, तू तब तक जीवित रहेगा जब तक तुझे कोई फिर से ना जगाए, लेकिन यदि तुझे कोई उठा देगा तो तू केवल मृत आत्माओं का मालिक होगा और तेरा श्राप इस भूमि पर फैल जाएगा। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और पीछे से एक आवाज आई, कौन हो तुम जो मेरे देवस्थान में आई हो? अनवी और रोहित मुड़े, लेकिन रोहित वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखें पलट गईं और शरीर अकड़ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से खून बहने लगा। अनवी कांपती हुई सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन रास्ता अब बंद हो चुका था। पीछे से एक नाग आकृति जो इंसान जैसी चाल से चल रही थी, धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। आकाश कहाँ है? उसने हिम्मत करके पूछा। उसने उत्तर दिया, अब वो सिर्फ नाम नहीं है, वो मेरा दूसरा रूप है। जिसने मुझे जगाया वो अब मेरे अंदर है। सौदा नागाकृति ने कहा, तू जा सकती है अगर एक वादा करे, मेरे बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। अनवी ने कांपते हुए सिर हिलाया। अगले दिन गांव वालों को जंगल के बाहर सिर्फ अनवी दिखी, चुप, खोई हुई, और उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी डायरी में बाद में एक पंक्ति मिली। वो सिर्फ एक नाग नहीं था, वो पूरे नागवंश का द्वारपाल है, और आकाश अब उसका स्थायी वास। मैं लौटूंगी आखिरी बार इस शाप को खत्म करने। जारी रहेगा। यह स्टोरी का पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।